तो बच्चे जो खेलने आते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नेशनल वगैरह भी खेले हुए हैं, अपना CISC वाला ये सब वगैरह, तो वो लोग अब खेलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और झारखंड गवर्नमेंट का है कि खेलो इंडिया कहता है, खेलो झारखंड बोलता है, तो अगर सरकारी जगह पे इस तरह से रेट बढ़ाया जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। 4 गुना बढ़ गया है। 500 को 4 गुना 2000 कर दिया गया और GST का 18% 2324 रुपया, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस, 100 रुपया ID कार्ड, ये भी जोड़ लीजिए, टोटल 2400 रुपया लगेगा एक महीने खेलने का। शटल वटल कुछ नहीं, कोई भी नहीं, सबका अपना रहता है, बैडमिंटन अपना, शटल अपना, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ से सब। उसके बाद भी 2400 रुपए देने हैं पूरे आपको 30 दिन के लिए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं अंशुमन। इस वक्त हम लोग खड़े हैं खेलगांव बैडमिंटन स्टेडियम के बाहर, जहां पर बैडमिंटन ट्रेनिंग के लिए कुछ फीस लेकर ट्रेनिंग कराया जाता था बैडमिंटन का। ऐसे में वो फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। और चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से कि उनका क्या कहना है इस बढ़ते हुए फीस को लेकर। तो क्या समस्याएं आ रही हैं अपने बच्चों को यहाँ पर खिलाने में? यहाँ अभी रेट बढ़ा दिया गया है 1 दिसंबर से। इससे पहले 500 रुपया हुआ करता था, अभी उसको बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया गया है, प्लस GST कर दिया गया है। तो बच्चे जो खेलने आते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नेशनल वगैरह भी खेले हुए हैं, अपना CISC वाला ये सब वगैरह, तो वो लोग अब खेलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और झारखंड गवर्नमेंट का है कि खेलो इंडिया कहता है, खेलो झारखंड बोलता है, तो अगर सरकारी जगह पे इस तरह से रेट बढ़ाया जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। जेन्युइन रेट रखा जाए बच्चों के लिए सब, और वो आए खेलें और देश का और राज्य का नाम रोशन करें। अगर सरकार चाहती है तो रेट गिरा करके बच्चे ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा बच्चे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिलेगा, खेल प्लेयर निकलेंगे, तो झारखंड का कुछ नाम होगा उससे। तो मतलब इस वजह से आपके मतलब आप लोग को आर्थिक स्थिति पे क्या क्या परेशानी आ रही आर्थिक स्थिति बढ़ गई ना, 600 रुपये से सीधा 2500 महीना का लग जाएगा, तो वो तो गड़बड़ है। और इसके अलावा और भी खर्चे होते और है, शटल का खर्चा है, बस शटल का खर्चा, आने जाने का खर्चा वो है, बाकी तो सब ठीक है। रिपेयरिंग इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा लगता है। प्लस सरकार भी अगर इस तरह रेट बढ़ाएगी तो फिर दिक्कत होगा ना, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से बच्चों को खेलने में जिसका इंटरेस्ट है वो भी नहीं खेल पाएंगे। तो इस चीज को आप लोग ऑफिस में बोले कि हाँ, गए थे बोलने, तो वो बोलते हैं कि सरकार का डिसीजन है। और कोई पुख्ता रीजन नहीं, और कोई रीजन ऐसा पुख्ता नहीं है। तो आप अभिभावक हैं? हाँ, अभिभावक है बच्चे के। बहु बाजार से डेली आता हूँ बच्चे खेलेंगे बोल करके, और यहाँ का मैं टिकट दूर से आते हैं, उसके बाद भी आप लोग से इतना मतलब फीस बढ़ा के लिया जा रहा है। बहु बाजार से आते हैं डेली शाम में। तो क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आप अथॉरिटी से, सरकार से दरख्वास्त है कि जेन्युइन रेट रखा जाए बच्चों के लिए, ताकि वो खेले और अपना नाम रोशन करें। तो क्या जब जो फीस बढ़ा है, क्या इससे कोई ऐसा भी बच्चा है जो कि नहीं दे पा रहा और खेल से वंचित करने की उसकी वो तो संभावना अभी तो हम लोग दे रहे हैं, दे ही रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर कम कर देगी तो अच्छा रहेगा। मतलब कोई ऐसा भी है जो कि इस वजह से आ ही नहीं रहा है? नहीं, अभी तक तो वैसा पता नहीं चला है। इस महीने तो रिचार्ज ही नहीं कराए हैं लोग। इस महीने जो दिसंबर का 1 तारीख से बढ़ा है, उसके बाद इनकी वैलिडिटी खत्म हो गई नवंबर में। उन लोगों ने तो रिचार्ज किया था, सबका रिजेक्ट कर दिया गया 708 वाला। मतलब पहले के जो रिचार्ज थे उनको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, पहले जैसे मान लीजिए 30 नवंबर को आपकी वैलिडिटी खत्म हो जा रही है, आपने पहले अप्लाई करना पड़ता है, 3-4 दिन के बाद हमें ID मिलती है। तो जैसे जिन्होंने भी अप्लाई किया कि मामा दिसंबर से रिन्यू कर दीजिए, 1 दिसंबर से मतलब पूरे दिसंबर मंथ का, तो उनका सारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। नया रेट लिस्ट इन लोगों ने ले आया और फिर से नया फॉर्म फिलअप करने बोल रहे हैं। पहले से अप्लाई की हुई चीज को भी रिजेक्ट कर दिया और बोला जा रहा फिर से। हाँ, नहीं मतलब जो चल रहा था वैलिडिटी वो तो था, लेकिन जो दिसंबर के लिए फ्रेश एप्लीकेशन हम लोगों ने डाला था उनको रिजेक्ट किया गया है। जब से कॉस्ट बढ़ाया गया है, हाँ, जिसने मतलब दिसंबर से कॉस्ट बढ़ाया गया है, जो दिसंबर से पहले जो अप्लाई किया था उस सबको रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि फिर से आप अप्लाई कीजिए और 2000 रुपया प्लस 18% GST और दीजिए, वो भी हर एक मंथ के लिए। मतलब आप सोचिए कि पहले मतलब हमको लगता है कि 700 रुपये हमको, जैसे अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए या 4 टाइम्स कीजिएगा तब जाके होगा। 4 गुना बढ़ गया है। 500 को 4 गुना 2000 कर दिया गया और GST का 18% 2324 रुपया, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस, 100 रुपया ID कार्ड, ये भी जोड़ लीजिए, टोटल 2400 रुपया लगेगा एक महीने खेलने का। और बाकी और सब शटल वटल कुछ नहीं, कोई भी नहीं, सबका अपना रहता है, बैडमिंटन अपना, शटल अपना, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ से सब। उसके बाद भी 2400 रुपए देने हैं पूरे आपको 30 दिन के लिए। 30 दिन नहीं खेलता है, छुट्टी भी छुट्टी भी रहता है, संडे तो बंद ही रहती है। कभी कभी जब प्रोग्राम रहता है तो उस बीच में हम लोग भी नहीं अलाउ रहता, हम लोग नहीं आ पाते खेलने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि इस चीज को थोड़ा मिनिमाइज किया जाए। अपना रहता है इन सबका गेम वगैरह तो बाहर कर दिया जाता है कि नहीं, जब तक हमारा गेम रहेगा तब तक नहीं आना है। जबकि पास बनवाए रहते हैं, उसके बावजूद भी इतना पास में स्लॉट पे चूज करने का टाइमिंग रहता है ना, जैसे मैं अपने टाइम पे ही आ रहा हूँ,
तब भी हम लोग को कभी बोला जाता है कि आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिए। तो चलिए ये सब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो प्राइस वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत महंगा है। इसको कम किया जाए, जो ओरिजिनल था पहले वही लाया जाए, और उससे भी कम हो जाए तो और अच्छा है। जो भी प्लेयर सर, क्योंकि ये प्रमोशन करने के लिए ना, खेल को प्रमोशन देने के लिए झारखंड सरकार लगी हुई है। तो ये तो प्रमोशन किस तरह का प्रमोशन हुआ? हो रहा है बस। ये तो फाइनेंशियल बर्डन हो गया यहाँ बच्चे से लोगों खेल के पिछले 6 महीने में खेल के नेशनल तक को अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट और नेशनल, तो बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले झारखंड का फ्यूचर ही तैयार हो रहा है। अगर इस तरीके से अगर वो लोग चार्जेस दिन पर दिन बढ़ाते जाएंगे हर महीने, तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो क्या आर्थिक स्थिति पे आप लोगों के असर बिल्कुल पड़ा? आर्थिक स्थिति खराब है। दिन में रिक्शा चला के अपने बच्चों को लाते हैं, क्योंकि अगर वो करना चाहता है, इन फ्यूचर अपना देख रहा है कि हम खेल पा रहे हैं, तो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। भैया जी हैं अभी रिटायर हैं, इस अवस्था में अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी अभी नेशनल खेलने जा रही है। तो ये लोग लगे हुए हैं, सब लोग, हम लोग भी लगे हुए हैं। दिन में अपना ऑटो रिक्शा वगैरह हम लोग चलाते हैं, और बच्चा खेलता है। स्कूल से जब टाइमिंग मिल पाती है, क्यों कोचिंग नहीं करा पाते हैं, वो खेलने के लिए इच्छुक रहता है तो उसको खेलने के लिए लेके आते हैं। मैं क्षितिज प्रकाश कुशवाहा, वैज्ञानिक सहायक हूँ, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हूँ आप यहीं पे DFSL में। खेलते हैं? हाँ, बस उसका ऑफिस हम लोग खत्म होती है 6 बजे, उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटे यहाँ खेलते हैं ऑफिस के आवर। मैं राघवेंद्र कुमार सिंह हूँ, यही दीपा टोली में रह के अपना सर्वाइवल कर रहा हूँ। मेरा नाम सुमित चक्रवर्ती है, मैं भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से हूँ। हम लोग सेम कलीग ही है, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग सब साथ में खेलते हैं। लेकिन अब हम लोग का कल परसों तक वैलिडिटी खत्म हो जाएगा और रेट भी बहुत बढ़ा दिया गया, तो हम लोग को भी सोचना पड़ रहा है कि हम लोग खेले कि नहीं खेले। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के खेल पे ये असर हाँ, कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, सब चीज में असर पड़ रहा है। हम लोग ऐसा आराम से 6 से 7 खेलते थे, उसके बाद अपना घर चले जाते थे। लेकिन अब लग रहा है कि अब नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 4 टाइम्स रेट बढ़ा दिया है। तो जिसको रेट को बिल्कुल कम करना चाहिए, जो पहले 500 रुपया था वही रखना चाहिए। जिस बच्चों का खत्म हो गया था, उस महीने से आना ही बंद कर दिए हैं। अभी नवंबर लास्ट डेट पे जिसका था, वो लोग आना ही बंद कर दिए हैं। बात हुआ, कंसीडर किया गया कि आओ बात किया जाएगा, तो फिर भी बोले कि डर के मारे किसी सिक्योरिटी चेक करेगा, इंसर्ट होगी, इसकी वजह से फिर वो लोग भी आना बंद कर दिया। तो सुना आपने जिस तरीके से जो फीस है वो चौगुनी बढ़ा दी गई है, और जो खिलाड़ी और अभिभावक है उनकी आर्थिक स्थिति पर किस तरह से जो असर पड़ा है, ये आपने उनकी जुबानी सुना। और हालांकि हमारी जो इंटरव्यू है वो खेलगांव के अथॉरिटीज़ के द्वारा रोक दी गई और हमें निकाल दिया गया स्टेडियम से। कहा गया कि स्टेडियम से आप लोग बाहर चले जाइए। और पता नहीं इस इतनी सी छोटी सी बात के लिए पुलिस बुलाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इसके आगे की अपडेट के लिए हम आपको इस तरीके के जो खबर है, इस खबर की अपडेट आगे हम आपको देते रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।